जिस बात के बारे में मेनली पता होना चाहिए वो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस। देखो भाई, एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है ना, वैसे तो बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें आर्किटेक्चर समझा चुका हूँ, पहले आर्किटेक्चर मैंने इसे समझाया कि तुम्हें प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। अब जब मैं बात बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में डेवलपर्स को बताया, इधर का जरूरत नहीं है, बट मेरे बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें डेवलपमेंट नहीं आती तो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि स्टूडियो के अंदर अगर लोग वर्क करते तो कैसे करते, तो स्टूडियो कभी भी या डेवलपमेंट कोई भी पढ़ता एंड्रॉइड का, तो उसे एप्लीकेशन कंपोनेंट बताया जाता है कि भाई एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए। ये 4 फीचर जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक होता है एक्टिविटीज, सर्विसेज, फिर आया ब्रॉडकास्ट सिस्टम, फिर आया कंटेंट प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये चारों के चारों फीचर कंपोनेंट के बेसिकली एक एप्लीकेशन को डेवलप करवाने के लिए, अगर 4 के 4 कंपोनेंट ढंग से नहीं चलेंगे तो तुम्हारा जितना भी एप्लीकेशन ढंग से बग आउट नहीं दे पाए। तो हमें इन चारों के ऊपर बड़ा ध्यान देके चलना होगा डेवलपमेंट के टाइम, जिनमें है सबसे पहले एक्टिविटीज। अब भाई देखो, मैं तुम्हें एक्टिविटीज बताने से पहले कोई मुझे ये बताएगा एप्लीकेशन क्या होता है? और कुछ एप्लीकेशन होता है जहां पर तुम्हें स्क्रीन दिखाई जाती है। ठीक है, स्क्रीन क्या है तुम्हारी? मैं नॉर्मली अभी इंस्टाग्राम ओपन करूंगा, मेरी इंस्टा वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, सामने की तरफ रील आ जाएगी, मैं मैसेज वाले बॉक्स में चले जाऊंगा, एक नई स्क्रीन हो जाएगी, एक एप्लीकेशन आ गई मैसेज बॉक्स की। फिर मैं भाई बाजू में सर्च की वेक्टर पे चले जाऊंगा, सर्च वाला एप्लीकेशन आ गया, इंस्टा पर भी सर्च कर सकता हूँ, फिर एक लेबल एप्लीकेशन आ गया, वहाँ पे भाई कुछ भी सेव कर सकता हूँ, एक और एप्लीकेशन ओपन हो गया। एक ही एप्लीकेशन, एक ही इंस्टाग्राम में मल्टीपल फीचर, मल्टीपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तुम कैसे बोलते हो नॉर्मल बंदा, जब डेवलपमेंट करेगा तो इसे बोलता है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज एप्लीकेशन ही होता है, बट एक्टिविटी आप बोल देते हो। मैं एक्टिविटी डिफाइन करनी है, क्या एक्टिविटी डिफाइन करनी है? भाई एक सेव वाला बटन होना चाहिए, एक लाइक वाला बटन होना चाहिए, एक मैसेज वाला ऑप्शन होना चाहिए, वाला बटन होना चाहिए। सारी एक्टिविटीज है ये एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूआई। इन शॉर्ट एक्टिविटी परफॉर्म्स एक्शन ऑन द स्क्रीन, फॉर एग्जांपल फलाने दिन बड़े बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखी वहाँ पे, बट पढ़ने वाली है वो सारी। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा ही रखा है। मेन ये बात पता नहीं हुई है, क्लास पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्टिविटी। अब देखो, कभी भी तुम डेवलप करते हो ना एक मोबाइल एप्लीकेशन को, तो मोबाइल एप्लीकेशन 2 चीजें कंसिस्ट करता है, एक करता है यूआई, एक करता है यूएक्स। यूआई क्या है, यूएक्स क्या है? यूजर एक्सपीरियंस। मोबाइल जो एप्लीकेशन है ना, 2 चीजें हमारे पास लेके चलता है, जिसमें पहला यूआई, दूसरा होता है हमारे पास यूएक्स। यूआई जो है वो बनाया जाता है मोबाइल का एक्सएमएल में। नहीं, डिजाइन नहीं होता, बता रहा हूं। यूजर एक्सपीरियंस होता है, सब है बहुत खतरनाक, बता रहा हूँ, इंतजार करो। यूआई है हमारा एक्सएमएल की लैंग्वेज, फ्रंट एंड डेवलप करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर बैक एंड जिसमें डेवलप करवाया जाएगा वो है तुम्हारी जावा की लैंग्वेज। हाँ, एक्सएमएल डेवलप, इसलिए अभी पढ़वाया गया HTML और बैकएंड जो है वो जावा में बनाया गया। ठीक है, यूआई से क्या करा जाता है? सामने की तरफ जितना भी देखते हो सारा का सारा यूआई है। बैकएंड की डेवलपमेंट जब कर दी जाएगी तब भाई एक अलग सा काम दिखाया जाएगा। मतलब क्या, तब सर्विसेज के पार्ट पर आ जाओगे तुम एक तरीके से। सर्विसेज अभी बताता हूँ, बट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि भाई जितना जितना एक्टिविटी का काम है वो ये दिखाने का है कि भाई चीजें दिखनी कैसे वाली, और उसका लॉजिक क्या होने वाला पीछे की तरफ। लॉजिक बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर मैं कोड की हिसाब से तो भाई यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ता है यार, तुम जब जब एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलप करते हैं क्या एवीडी बनाते हो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस एक एडीबी के ऊपर, तो वहां पर आता है वाइड बॉडी पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड एक्टिविटी, यानी तुम एप्लीकेशन क्या बना रहे हो यार। मतलब अगर मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो एप्लीकेशन मैंने इंस्टाग्राम बनाया, वहां पर मेरे को सर्च का बटन डालना था, तो मैंने एक्टिविटी लिखवा दी कि भाई ना मैं सर्च का बटन बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरी एक्टिविटी थी। सामने की तरफ यूआई था, लॉजिक बिल्ड क्या गया बैकएंड पे जाके जावा से कर सकते हो, कोटलिन से कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो। ठीक है, दोनों मिलती है तो लॉजिक पता है, तब जाके हमारे वर्किंग चालू होते हैं एप्लीकेशन, अदरवाइज हम लोग वर्क नहीं कर सकते। चलो, एक्टिविटी हो गया हमारा, चलो इसका ही कर लेते हैं। अब इंस्टाग्राम बंदे को डेवलप करना हो, ठीक है, मैंने बोला बहुत सारे फीचर, तेरे को एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है और एप्लीकेशन के अंदर क्या मल्टीपल फीचर। एक्टिविटी का काम क्या है? ये भी एप्लीकेशन डेवलप करेगा, बट तेरे को एप्लीकेशन डेवलप करवानी स्पेसिफिक चीज की मेरे को टर्न करवाना था, इस सर्च का बटन। ठीक है, तो यूआई में मैंने क्या बनाया, इस सर्च का बटन सामने एक तरफ एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, बट वो जो बॉक्स है ना वो सिर्फ टाइपिंग के लिए रह गया। अभी कुछ भी टाइप कर दो उसके ऊपर, उसके पीछे तो लॉजिक नहीं लिखा था। लॉजिक के लिए मेरे को पीछे यूएक्स में जाना पड़ेगा। वो यूएक्स जो है जब कंबाइन होता है यूआई के साथ में तो फ्रंट एंड में बैकएंड डेवलप होता है। ये लॉजिक बिल्डिंग है जो कि एक्टिविटी क्लास हमारी करवाती है। ठीक है, और बैकएंड को भी जस्ट बिल्कुल, ये तेरा सबसे पहला है। अभी वर्डिंग आई थी एक आईटीसी, क्या था आईटीसी? आईटीसी I think the process.
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर होता है हमारे पास एक इंटेंट का फिल्टर, एक इंटेंट होता है इम्प्लिसिट, एक होता है इंटेंट एक्सप्लिसिट। इंटेंट का क्या मतलब है? IAC। अभी क्या बोला था? IPC फुल फॉर्म बता दे मैं इसको फिर से। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पर होता है IAC, इंटर आप कम्युनिकेशन। बिल्कुल, यहाँ पर IAC चलेगा तब जो कंपोनेंट पे बैठे हुए। इंटर आप कम्युनिकेशन, इंटर आप कम्युनिकेशन एक इंटेंट है। क्या मतलब कि तुम्हें काम करवाना है, एक्टिविटी से सर्विस चलवानी, सर्विस से ब्रॉडकास्ट रिसीवर चलाना, ब्रॉडकास्ट रिसीवर से कंटेंट प्रोवाइडर चला रही है। जब चारों के साथ कनेक्ट होते हैं तो तुम्हारा क्या एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, अदरवाइज डेवलप नहीं होता। जिनमें सबसे पहले क्या डेवलप करवाना है? एक्टिविटी डेवलप की। क्या बनाया? फ्रंट एंड बैक एंड, बस। नहीं, जितना ज्ञान देना है उतना ही दूंगा। यहाँ पे जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को बहुत जरूरत पड़ता है इस चीज पे जब मैं पढ़ा था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये। अरे यही सर्विसेज। दूसरा, a service is a component that runs in the background to perform long running operations। सर्विसेज बड़ा कमाल का पिक्चर है। मैंने तुम्हें स्टैटिक एनालिसिस बताया था। क्या बताया था पंकज? स्टैटिक क्या बताया था? बिल्कुल, एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना इंस्टाग्राम की, बिना ओपन करे उसे टेस्ट कर देना। ठीक है, ये स्टैटिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस का मतलब है तुम जैसे नॉर्मल WPT कर रहा हो, ओपन करा, चेकआउट करा, चल पड़ा भाई, सिंपल भाई। ठीक है, लेकिन स्टैटिक एनालिसिस यहाँ पर सर्विसेज से कनेक्ट करवा। मतलब क्या होता है यार, ये काम तुम रेगुलर करते हो, तुम ध्यान नहीं देते बस चीज। मतलब क्या, तुम एक गेम डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब जब गेम डाउनलोड कर रहे हो तो 24/7 प्ले स्टोर ओपन रखोगे, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ये सर्विस होगा। ठीक है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, तुम्हारे को नोटिफिकेशन आने वाला है, तो व्हाट्सएप 24/7 ओपन रखते हो क्या? ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है ना, वो भी सर्विस ही है। बैकग्राउंड में चल रहा है सब कुछ, सामने यूजर को देखने की जरूरत नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर जाता है सर्विस क्लास का। ठीक है, एक नई सर्विस क्रिएट करी जाती है एब्स्ट्रैक्शन की, सर्विस ही है भाई। मतलब बैकग्राउंड में चलता रहेगा, चले ना चले किसको मतलब नहीं होता। कौन सा आपने प्ले स्टोर पे नॉर्मल है भाई, हर जगह बग होता है। ये तो है नहीं बिना बग के कुछ है, हर जगह बग है। ठीक है, चलो अब भाई यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दे रहे चीज को लेके। मैंने सर्विस माइट प्ले म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, तुम्हारे गाने वाले बजते रहते भाई बैकग्राउंड के अंदर में, व्हाइल द यूजर इज इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन। तुम भाई दूसरी एप्लीकेशन से बैठे हो, बैकग्राउंड में तुम्हारा म्यूजिक बज रहा है। सर्विस है इस, और सर्विस की सब क्लास तुम्हें बनानी पड़ती है। मतलब क्या, तुमने ना यार पहले ये बना लिया पब्लिक क्लास मेरा एक्टिविटी एक्सप्लेन्स एक्टिविटी, फिर जाके तुमने एक सर्विस दिया कि भाई एक सर्विस भी दे दिया। मतलब तुमने इंस्टाग्राम बना दिया, बट इंस्टाग्राम की तरफ एक फीचर डाला था कि भाई इंस्टाग्राम पे कोई बंदा मैसेज करे तो अचानक से पॉपअप आता है इसमें, बट मेंशन था करवाई ये चीज एंड्रॉइड manifest.xml की फाइल में। क्या बोल रहे मैनिफेस्ट में कि एक परमिशन चाहिए आपसे नोटिफिकेशन लाने की। वो तो नोटिफिकेशन होता है, वो तुमने परमिशन दिया, अदरवाइज सर्विसेज रन नहीं हो। ठीक है, पब्लिक क्लास हाई सर्विस सर्विस एक क्लास सर्विस क्लास की यहाँ पे हम लोग बना देते हैं और यहाँ पर मंगाते हैं एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसका नाम है ऑन क्रिएट। ठीक है, एक होता है ऑन क्रिएट, एक होता है ऑन कंज्यूम, एक होता है ऑन प्ले। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉइड, तब हम यहाँ पे मेंशन करवाते हैं। हमें टेस्टिंग करनी है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उससे पहले कि भाई एंड्रॉइड बनाया कैसे जाता है। ठीक है, फिर आया ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक डिफरेंट चीज है। देखो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या होने वाला है, अब तुम्हारे पास मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज है। अब कभी भी तुम्हारे का कॉल आता तो ट्रू कॉलर जैसे एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग में तुमने डिफॉल्ट पर डाल दिया ट्रू कॉलर। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है कि तुमने ना पीछे से एक स्पेसिफिक काम किया कि भाई एक स्पेसिफिक चीज हो तो सामने आ जाए। मतलब क्या, तुम्हारी कॉल कभी भी आती है ना, तो उस कॉल के साथ में अचानक से क्या होता है, अचानक से यूआई ओपन होता है। यूआई कैसे ओपन होता है, जहां पे तुम बोलते हो एक्सेप्ट और डिक्लाइन। वो जो यूआई ओपन हो ना रिंग बजने के बाद में, वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कई जगह पे कनेक्ट करवाना पड़ता है, मतलब एक्चुअली ना एप्लीकेशन में डालना पड़ता है। मतलब मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक पे भी याद रखो, मुझे इंस्टा से कॉल करता है तो मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। इंस्टाग्राम को पता चला जाता है कि भाई कोई कॉल आ रहा है, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को फटाफट से बताना पड़ेगा। मोबाइल की ब्रॉडकास्ट रिसीवर यानी कि लाइन से कर्नल को बताऊंगा, लाइन से कर्नल को जैसे ही पता चला वो एक इंटेंट करेगा, यानी कि काम बताएगा ब्रॉडकास्टिंग की, मतलब की डायरेक्ट रिसीव करवाना।
क्या रिसीव करना है, एक यूआई ओपन होता है। एप्लीकेशन में रोल इतना सा है कि भाई तेरा यूआई ओपन हो जाना चाहिए। उसमें जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाएंगे नहीं, वहां लगाएंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा हुआ है उस एप्लीकेशन में, तब उठाया जाएगा वो चीज। अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं लगवाएगा तो नहीं आएगा। अब देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ट्रू कॉलर लगवा रहा है, अब मैं तेरे को ऐसे समझाता हूँ कि भाई तेरा नॉर्मल ही है, नॉर्मल तेरा मोबाइल आ रहा है, नॉर्मल तेरी कॉल आ रही है, नॉर्मल डिफॉल्ट पे डला है सब कुछ, बट तूने ट्रू कॉलर डाल रखा है, तेरा ट्रू कॉलर का पॉपअप भी आ जाता है सामने। अब मैं कहता हूँ तेरे को ना एक अननोन कॉल आ रहा है, उस अननोन कॉल पे कई बार नाम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है भाई, जो बहुत ज्यादा यूज करा गया उस नाम के ऊपर, या बाई डिफॉल्ट में वही नाम रख लिया है। ट्रू कॉलर कैसे उठा है तो ऑब्वियसली डाटाबेस में, बट ये ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर का काम था कि सामने प्रेजेंट करवाया था एक छोटा सा पॉपअप ट्रू कॉलर की तरफ से, किसी कॉल आ रहा है, अननोन है बट मैंने नाम निकाल दी आप। ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं लगा होता तो मुझे बाई डिफॉल्ट पे डालना पड़ता, ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन चलती तभी तो मेरे सामने दिखाई देता। बट रिसीवर एक अलग सा इंटेंट डाल रहा है, उसे एक पब्लिक क्लास, समझा, पब्लिक क्लास बाय रिसीवर एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। आपको मुझे ये बताएगा ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग का ये मतलब है, मैंने इधर एक माइक ले लिया और बाहर बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, यहाँ पर मैं स्पीकर से बोल रहा हूँ, सबको एक साथ सुनाई दे रहा है, ठीक है, किसी के कान में जा रहा है, किसी के दिमाग में नहीं जा रहा, सबके पास जाएगा, ठीक है, ये मतलब है। कई बार उसे ट्रू कॉलर पे ना आ जाता है, कई बार नहीं आता, इसलिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर बट लगाना पड़ता है, हर एप्लीकेशन के साथ जोड़ना पड़ता है, डिपेंड करता है भाई कोई जोड़ता है कोई नहीं जोड़ता, स्पेसिफिक डिपेंडेंसी। लास्ट में है तुम्हारा कंटेंट प्रोवाइडर्स। A content provider component supplies data from one application to another on request। अब यहाँ पर आ गई एक और बात, देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें को कैमरे के एग्जाम्पल से बता, कैमरा है, कैमरे के साथ साथ गैलरी भी होता है तुम्हारे पास, तुम कभी भी कैमरा ओपन करते हो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे तुम्हारे को अपनी फोटो दिखाई देती है मोस्ट रिसेंट पर, पड़ी वो गैलरी में, गैलरी एक अलग कहानी है, कैमरे एक अलग कहानी है, लेकिन जोड़ा गया है दोनों को। कंटेंट प्रोवाइडर ये चीजें जोड़ता है, बिल्कुल। दो एप्लीकेशन के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म तुम्हें डेटा रिसीव करवा रहे हैं एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पे, तो अब हमारे को कंटेंट प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। एपीआई वगैरह सब कुछ कनेक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर एक बहुत तगड़ा बग भी निकालते हैं, ध्यान दे अपनी मैनिफेस्ट मैं बता चुका हूँ, रिसोर्सेज, स्ट्रिंग्स, कांस्टेंट, ड्रॉएबल पिक्चर्स, हाँ दूंगा मैं, टेंशन मत ले। इंटेंट्स आ गए, मैसेजिंग, राइटिंग कंपोनेंट्स टुगेदर, लेआउट्स आ गए, व्यूज आ गए, यूआई के एलिमेंट्स, फ्रैगमेंट्स आ गए, टूटे हुए इससे यूजर इंटरफेस डेवलप करवाते एक मोशन को प्रपोज स्टेट करवा के, ठीक है। ऐसे कर करके तुम्हारा एक मोबाइल डेवलप करा जाता है। कंपोनेंट सिर्फ डेवलपमेंट का एरिया है और कुछ नहीं, यहाँ पर एक फीचर दे दिया गया ऑन क्रिएट। जब तो तुम्हें कंटेंट प्रोवाइडर बनाना होता है, तुम्हें नॉन क्रिएशन एक फंक्शन को बनाते हो और उसे बोलते हो भैया स्पेसिफिक मेरे को ये वाला काम करना है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए इसको करवाने में, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इतना आसान नहीं होता ये काम कर जाना। कंटेंट प्रोवाइडर की क्लास तक पहुंचना, डेवलप करवाना और एक कंटेंट रिसॉल्वर बीच में ही लगवाना, ठीक है। किसको भी डाउट इसमें? ये तो सिर्फ कंपोनेंट्स क्या करा इससे डेवलप करवाया, बताओ।